हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर शुरू किया था जो कि क्लास 6 का सेकंड चैप्टर है। टेस्ट ऑफ फैट्स हम पढ़ चुके थे। अब हम शुरू कर रहे हैं व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी। सो लेट्स स्टार्ट। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हालांकि अगर आप फैट एंड कार्बोहाइड्रेट की सेम अमाउंट ले लेते हैं तो फैट से आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। वो फूड जिनमें फैट एंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं। सो यहाँ पे आपको फिगर दी गई है, फिगर 2.3 एंड 2.4। एक बार वो देख लेते हैं। फिगर 2.3 सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ सोर्सेज आपको यहाँ पे मेंशन है। नंबर फर्स्ट इज स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी। दूसरा व्हीट, राइस, बाजरा, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़। तो ये हैं आपके कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज। उसके बाद नीचे एक और फिगर दी गई है, फिगर 2.4 सम सोर्सेज ऑफ फैट्स, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। यहाँ पे आपको फैट्स के सोर्सेज दिए गए हैं जो कि प्लांट सोर्सेज भी हैं और एनिमल सोर्सेज भी हैं। यहाँ पे आपको इमेज में दिखाए गए हैं। सो ए जो है वो आपको प्लांट से मिलते हैं और बी जो है वो आपको एनिमल से मिलते हैं। सो ए में देखते हैं, इसमें है ग्राउंड नट्स, नट्स एंड टिल। ओके। नीचे बी फिगर में आपको एनिमल सोर्सेज दिए गए हैं जिसमें है मीट, फिश, एग्स, इसके अलावा मिल्क, घी, बटर एंड क्रीम। सो ये हैं आपके फैट्स के सोर्सेज जिसमें प्लांट सोर्सेज हैं और एनिमल सोर्सेज हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। अब हमने फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात कर ली है। अब हम प्रोटीन्स के बारे में जानते हैं। प्रोटीन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी में अगर कोई भी रप्चर या फिर कोई फ्रैक्चर या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन्स ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा हमने फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जो है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जबकि प्रोटीन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। सो प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। वो फूड जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसे बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। अब आपको फिगर 2.5 दी गई है, एक बार वो देख लेते हैं। सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के कुछ सोर्सेज इसमें दिए गए हैं, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। सबसे पहले प्लांट सोर्सेज को देखते हैं। उसमें है ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन, पीज। ये आपके एग्जाम्पल्स होंगे प्रोटीन्स के जो आपको प्लांट से मिलते हैं। इसके अलावा नीचे एनिमल सोर्सेज मेंशन है, उसमें होगा मीट, फिश, पनीर, एग्स। इसके अलावा मिल्क भी यहाँ पे मेंशन है। तो ये हैं आपके एनिमल सोर्सेज जिनसे हमें क्या मिलते हैं, प्रोटीन्स। आगे देखते हैं, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। अब हम बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स हमारी बॉडी को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करती हैं। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। इसके अलावा विटामिन्स हमारी आँखों, हमारी बोन्स के लिए, टीथ एंड गम्स को भी हेल्दी रखने में हेल्पफुल होते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन्स अलग अलग काइंड्स के हो सकते हैं और उन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई एंड के। कुछ यहाँ पे आपको दिए गए हैं जिसमें है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। देर आर ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कोल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा विटामिन्स का एक ग्रुप भी होता है जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। अब हमारी बॉडी को सभी तरीकों के विटामिन्स की ज़रूरत होती है स्मॉल क्वांटिटीज़ में, यानी कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में।
विटामिन ए कीप्स आर स्किन एंड आइज हेल्दी। अब ये देखते हैं कि कौन से विटामिन का क्या काम होता है हमारी बॉडी में। सो विटामिन ए हमारी स्किन और हमारी आइज़ को हेल्दी रखने में हेल्पफुल होता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। इसके अलावा विटामिन सी हमारी बॉडी को बहुत सारे डिजीजेस से लड़ने में हेल्प करता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। अब विटामिन डी हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं कैल्शियम को यूज़ करने में। और कैल्शियम कहाँ पे यूज़फुल होती है? हमारी बोन्स के लिए और हमारे टीथ के लिए। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट vitamins आर शॉन इन फिगर 2.6 टू 2.9। इसके अलावा अब आप नीचे देखेंगे यहाँ पे 2.6, 2.7, 2.8 एंड 2.9 आपको फिगर दी गई है। इसमें हमें वो फूड दिए गए हैं जिनमें अलग अलग तरीके के विटामिन हैं और जो कि हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल हैं। तो चलिए एक बार ये देख लेते हैं फिगर 2.6 सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। यहाँ पे हमें विटामिन ए के सोर्सेज दिए गए हैं। सो नंबर फर्स्ट इज पपाया, नंबर सेकेंड इज कैरेट, नंबर थर्ड इज मैंगो। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब देखते हैं सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी के कुछ सोर्सेज आपको यहाँ पे दिए गए हैं। सो इसमें है वीट, लिवर एंड राइस। विटामिन सी के कुछ सोर्सेज हैं ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन एंड अमला। विटामिन डी के कुछ सोर्सेज हैं फिश, एग एंड लिवर। इसके अलावा मिल्क, बटर। तो ये हमने प्रोटीन्स, विटामिन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में यहाँ तक जान लिया है। अब उसके बाद हम मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। अब मिनरल्स की हमारी बॉडी में बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत होती है। ईच वन इज़ असेंशियल। हर एक जो है मिनरल वो ज़रूरी होता है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शॉन इन फिगर 2.10। अब यहाँ पे आप देखिए फिगर 2.10 आपको फिगर दी गई है जिसमें आपको कुछ मिनरल्स के सोर्सेज दिए गए हैं। अब एक बार ये देख लेते हैं। सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन। आयोडीन के सोर्सेज हैं जैसे जिंजर, फिश, इसके अलावा है कर्ड। इसके बाद है सम सोर्सेज ऑफ फोस्फोरस। फोस्फोरस के कुछ सोर्सेज आपको यहाँ पे दिए गए हैं जिसमें बनाना, ग्रीन चिली, मिल्क और इसके अलावा राइस। अब आप नीचे देखेंगे सम सोर्सेज ऑफ आयरन। आयरन के कुछ सोर्सेज आपको यहाँ दिए गए हैं एप्पल, मीट, गुआवा, स्पिनच। उसके बाद हैं सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के कुछ सोर्सेज हैं एग एंड मिल्क। तो ये हैं मिनरल्स के कुछ सोर्सेज। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। कुछ फूड आइटम्स हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। अब आगे आपको एक टेबल दी गई है 2.2 जिसमें आपको ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है और वहाँ पे आप ये नोटिस करोगे कुछ ऐसे फूड आइटम्स होंगे जिनमें एक से ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। सो however in a given raw material one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. However in a given raw material, अब आगे आपको एक रॉ मटेरियल भी दे रखा होगा, टेबल में मेंशन होगा वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी। एक जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है वो बहुत ज़्यादा लार्जर क्वांटिटी में हो सकता है दूसरे से। फॉर एग्जांपल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है आपको, राइस में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है दूसरे न्यूट्रिएंट से। दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। अब हम कह सकते हैं राइस कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स फूड होता है। ओके, बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स। अब इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को कुछ डाइटरी फाइबर्स की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। अब डाइटरी फाइबर्स को रफेज के नाम से भी जाना जाता है। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आर फूड। अब जो रफेज है वो
रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आर फूड। प्लांट प्रोडक्ट से हमें रफेज मिलता है। होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। होल ग्रेन हो गया, जैसे पल्सेस हैं, पोटैटोज़ हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, ये मेन सोर्सेज होते हैं रफेज के। रफेज डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रफेज हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, बट इज़ एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ आर फूड। लेकिन फिर भी ये हमारी फूड का एक असेंशियल कंपोनेंट है, एड्स टू इट इट्स बल्क। दिस हेल्प्स आर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब हमारी बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है उसे बाहर निकलवाने के लिए रफेज की ज़रूरत होती है। वाटर हेल्प्स आर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। पानी हमारी बॉडी में फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। इसके अलावा ये कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में उन्हें बाहर निकलवाने में भी हेल्प करता है, जैसे as a urine and as a sweat. Normally, we get most of the water that our body needs from the liquids we drink, such as water, milk, and tea. Normally, we get most of the water that our body needs. Normally हम जो है जैसे पानी हो गया, मिल्क है या टी है, जब हम ड्रिंक करते हैं तो इनसे हमें पानी मिल जाता है। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुकड फूड्स। इसके अलावा पानी को हम कहाँ से ले सकते हैं, जो कुकड फूड होता है उसमें भी हम पानी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। अब हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसे दूसरे सोर्सेज हैं जिनसे हमें पानी मिलता है। अब नीचे आपको एक एक्टिविटी थर्ड दी गई है। टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। एक आप टोमेटो ले लीजिए या फिर एक फ्रूट लीजिए, जैसे लेमन हो गया। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। अपने हाथों को पहले आप वेट कर लें। ये करने के पहले केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड fruits are being cut। carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut। आप ध्यान से उसे ऑब्जर्व करिए जब आप वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स को काट रहे हों, पील कर रहे हों या फिर ग्रेट कर रहे हों या फिर इसके अलावा मैश कर रहे हो अपने घर पे। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन some amount of water? Do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? क्या आपको कुछ ऐसे फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रूट्स मिले जिनमें पानी के अमाउंट ना हो? वी सी दैट मैनी फूड मटीरियल्स themselves कंटेन वाटर। हमने ये देखा कि बहुत सारे जो फूड मटीरियल्स होते हैं उनमें खुद से ही पानी प्रेजेंट होता है। टू सम एक्सटेंट आर बॉडी नीड्स आर मैट बाय दिस वाटर। और एक एक्सटेंट तक हमारी जो बॉडी की जो पानी की नीड होती है वो उससे पूरी हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। इसके अलावा कुछ फूड आइटम्स को, बहुत सारे फूड आइटम्स को पकाने के लिए हमें उसमें पानी ऐड करना पड़ता है। तो ये हमने देखी एक्टिविटी थर्ड। अब हम देखते हैं बैलेंस्ड डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन आर डे इज़ आर डाइट। एक दिन में हम जो भी खा रहे होते हैं वो हमारी डाइट होती है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द गुड हेल्थ आर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर बॉडी नीड्स। अब हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और हमारी गुड हेल्थ मेंटेनेंस के लिए हमें एक प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए इन रिच क्वांटिटीज़, अच्छी खासी क्वांटिटी में। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ द अदर। ना तो कोई एक न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कोई बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, मतलब इतना होना चाहिए जितनी हमारी बॉडी के लिए नीड है। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड बॉटम। अब जो डाइट आप ले रहे हैं उसमें गुड अमाउंट रफेज की भी होनी चाहिए और पानी भी उसमें इनफ होना चाहिए। सच ए डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। इस तरीके की डाइट को बैलेंस डाइट बोलते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपको लगता है कि हर एक एज के, डिफरेंट डिफरेंट एज के जो डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपको ये लगता है कि
जो अलग अलग एज के लोग होते हैं, जैसे बच्चा है, कोई यंग है या फिर बूढ़ा है, उनको सेम ही अमाउंट की डाइट की ज़रूरत होती है? डू यू ऑल्सो थिंक दैट वट we need for the balanced diet would depend on the amount of physical work that we do. Prepare a chart of whatever you eat over a period of a week. अब आप एक चार्ट बनाएंगे, उसमें आप मेंशन करेंगे कि पूरे हफ्ते में आपने क्या क्या खाया है ओवर अ पीरियड, मतलब आपने अलग अलग टाइम पे क्या क्या खाया है. चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन आर प्रेजेंट इन one or the other food. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. Pulses, groundnut, soybean, sprouted seeds, moong and Bengal gram, fermented foods like that is South Indian food such as idlis, a combination of flours, mesi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. अब ऊपर आपको जो फूड आइटम्स मेंशन किए गए हैं उनमें अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स. आप देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स. अब आप एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं बिना कोई एक्सपेंसिव फूड आइटम खरीदे. Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly. अब सही तरीके का फूड लेना ही इनफ नहीं है, मतलब आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा रहे हैं, कच्चा खा रहे हैं ये सोच के कि इसमें ये न्यूट्रिएंट है, ये मिनरल्स हैं. आपको उसे अच्छे तरीके से पकाना चाहिए और उसके बाद उसे खाना चाहिए. इट शुड ऑल्सो बी कुकड प्रॉपरली. उसे अच्छे से पकाना चाहिए सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, ताकि उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस्ट ना हों. आपको उसे ओवर कुक भी नहीं करना है. आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कुकिंग एंड प्रेपरेशंस? क्या आपको पता है जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि आप उसे कई बार ओवर कुक कर देते हैं. इसके अलावा आप देखेंगे कि ऊपर पहेली आपसे कुछ पूछ रही है. पहेली वॉन्डर्स whether animal food also consists of these different components and do they also need a balanced diet. Paheli wonders whether animal food also consists of these different components and do they also need a balanced diet. पहेली अब ये जानना चाह रही है कि जो एनिमल्स खाना खा रहे हैं उसमें भी ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और वो पूछ रही है कि एनिमल्स को भी एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है. तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अपने आप सोच के या फिर किसी से पूछ के. अब आगे देखते हैं. इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पील्ड दैम. इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पील्ड दैम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम वाइटामिन. अगर मान लो आपने वेजिटेबल्स को चॉप करने के बाद, उन्हें कट करने के बाद आपने उन्हें धोया, तो आप कहीं ना कहीं वाइटामिन को लॉस कर देते हैं, यानी कि वाइटामिन आपके चले जाते हैं. द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन वाइटामिन एंड मिनरल्स. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की जो स्किन होती है, यानी कि उनके ऊपर का जो छिलका होता है, उनमें भी वाइटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं. सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस मे रिमूव सम वाइटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम. अब जब आप रिपीटेडली मान लो आपने राइस एंड पल्सेस को धोया, तब भी जो वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, पानी के साथ बह जाते हैं. तो इसलिए हमें जो वेजिटेबल्स होते हैं उन्हें चॉप करने से पहले, उन्हें काटने के पहले ही धोना चाहिए. और इसके अलावा राइस और जो पल्सेस होते हैं उन्हें भी आप रिपीटेडली ना धोएं, एक दो बार धोएं, मैक्सिमम 3 से 4 बार धो लें, ज़्यादा नहीं धोना चाहिए, नहीं तो उसमें जो प्रेजेंट वाइटामिन होते हैं वो बह जाते हैं. वी ऑल्सो नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट. अब हमें पता है कुकिंग से फूड का टेस्ट इम्प्रूव होता है और वो डाइजेस्ट करने के लिए भी ईजी हो जाता है. एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. इसके अलावा जब कई बार क्या होता है, कुकिंग करने से कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल
amount of minerals are lost if excess water is used during cooking. Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. ये यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, जब आप कुकिंग करते टाइम ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं तब जो यूजफुल प्रोटीन्स और इसके अलावा मिनरल्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। इसके बाद है विटामिन सी गेट्स easier destroyed by heat during cooking. Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. जब आप कुकिंग कर रहे होते हो तो विटामिन सी जो कि टोमेटो में प्रेजेंट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? Bujo thought that fats would be the best foods to eat all the time. अब बूजो ये सोच रहा है क्या फैट्स को खाना हर टाइम पे, मतलब आप जब भी आप खाना खा रहे हैं उसमें फैट्स को लेना क्या वो बेस्ट हो सकता है? अ कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। एक कटोरी फैट जो है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड से। इज़ नॉट इट? क्या ऐसा नहीं है? हाँ भाई, ये तो सही बात है। एक कटोरी आप फैट लीजिए, एक कटोरी आपने कार्बोहाइड्रेट लिया है, तो फैट और कार्बोहाइड्रेट की बेशक आपने क्वांटिटी सेम ली हो, फिर भी जो फैट है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा कार्बोहाइड्रेट से। सो ही हेट सॉरी सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। तो अब यहाँ पे बूजो क्या करता है, वो खाली फैट ले लेता है अपनी डाइट में, कार्बोहाइड्रेट मतलब और कुछ नहीं लेता है, वो सिर्फ फैट लेता है। फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। और वो क्या खा रहा है? समोसा, पूरी, मलाई, पेड़ा। वो ये सोच रहा है कि क्योंकि फैट्स तो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो क्यों ना सिर्फ फैट ले लिया जाए, कार्बोहाइड्रेट को छोड़ दिया जाए। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आपको लगता है कि वो सही कर रहा है? नो, ऑफकोर्स नॉट। नहीं, ऐसा नहीं है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स। बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड खाना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ऑब्साइटी, और हमें ऑब्साइटी हो सकती है। तो इसलिए अब जो हमारी डाइट होती है उसमें वो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। उसमें सफिशिएंट अमाउंट फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल सब कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ ज़्यादा ले रहे हैं और दूसरी चीज़ को बिल्कुल छोड़ रहे हैं या फिर कम ले रहे हैं। आप सारी चीज़ों को बराबर लीजिए जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेज। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. अगर मान लो आप कोई फूड ले रहे हैं और लंबे समय तक आप कोई न्यूट्रिएंट को छोड़ रहे हैं या फिर किसी चीज़ को, किसी न्यूट्रिएंट को बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो एक टाइम के बाद आपको उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कोज डिजीजेस। एक या ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होना डिजीज़ कॉज कर सकता है और डिसऑर्डर्स इन आर बॉडी, या फिर हमारी बॉडी में कोई डिसऑर्डर कोज कर सकता है। डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो डिजीजेस होती हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। उन्हें डेफिशिएंसी डिजीजेस बोलते हैं। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यदि कोई पर्सन अपनी डाइट में इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं ले रहा है काफ़ी लंबी समय से, ही और शी इज़ लाइकली टू हैव स्टॉन्टेड ग्रोथ। तो उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। स्वेलिंग ऑफ फेस, मुंह उसका जो है वो सूज जाएगा। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, जो बालों का रंग है वो भी डिसकलर हो जाएगा। स्किन डिजीजेज एंड डायरिया, उसे डायरिया या फिर स्किन डिजीजेज भी हो सकती हैं। इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो रही है और ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो जो ग्रोथ है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन, इस तरीके का जो पर्सन होगा वो बहुत ज़्यादा लीन हो जाएगा, थिन हो जाएगा एंड सो वीक, और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। दैट ही और शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, और मतलब इस हद तक प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो
मूव भी नहीं कर पाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट vitamins एंड मिनरल्स may also result in certain diseases or disorders। डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के vitamins और मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी अलग अलग डिजीजेज और डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3। आगे आप टेबल 2.3 देखेंगे जिसमें आपको कुछ जो डिजीजेज हैं वो मेंशन की गई हैं। और डेफिशिएंसी डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। डेफिशिएंसी डिजीजेज को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब उनसे बचने के लिए आप एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्व्स द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड from different regions had a common distribution. This distribution we find ensures that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body. So यहाँ पे आपको एक टेबल 2.3 दी गई है, एक बार उसको देख लेते हैं। Some diseases or disorders caused by deficiency of vitamins and minerals। कुछ diseases और disorders जो कि vitamins and minerals की deficiency की वजह से होती हैं। चलिए देखते हैं vitamins and minerals। और इसके अलावा यहाँ पे आपको मेंशन है डेफिशिएंसी डिजीजेज और डिसऑर्डर, और यहाँ पे होंगे उसके सिम्टम्स। अब देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से लॉस ऑफ विजन हो सकता है, और इसके सिम्टम्स क्या होंगे? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। उसके बाद विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी की वजह से बेरी हो सकता है। इसके सिम्टम्स होंगे वीक मसल्स, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होगा स्कर्वी, और उसके सिम्टम्स होंगे ब्लीडिंग गम्स, बाउंस टेक लॉन्गर टाइम टू हील। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होगा रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बैंड। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होगा बोन एंड टूथ डीके, वीक बोन्स, टूथ डीके। आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है गॉइटर, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर swollen, मेंटल एबिलिटी इन चिल्ड्रन। आयरन की डेफिशिएंसी से होता है एनीमिया यानी कि वीकनेस। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको डेफिशिएंसी और डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, उसके कुछ सिम्टम्स हैं। और तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब बचा हुआ चैप्टर यानी कि जिसमें कीवर्ड्स होंगे, समरी है या एक्सरसाइज है, उसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।